सो वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे चाइना एनवीडिया को चैलेंज कर रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, और कैसे यूएस धीरे धीरे चिप मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से पीछे होते जा रहे हैं और चाइना को धीरे धीरे एज मिलती जा रही है। तो ये आर्टिकल है बीबीसी का, रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो हम सीधे चले जाते हैं आर्टिकल पे, और आर्टिकल की हेडलाइन आप देख सकते हैं, हाउ चाइना इज चैलेंजिंग एनवीडियाज एआई चिप डोमिनेंस। अब जो एनवीडिया एक चिप कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, जो मोबाइल फ़ोन्स पे लगती है, कंप्यूटर्स पे लगती है, या हाई एंड पीसीस पे लगती है। वैसे मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स पे तो इसका कम यूज़ होता है, पर जो हाई एंड डिवाइसेस होते हैं जैसे पावरफुल पीसीस होते हैं, या ऐसी चिप्स जिनका ऐसे ऐसी डिवाइसेस जिनका एआई मॉड्यूलेशन या एआई ट्रेनिंग में यूज़ होता है, उसमें एनवीडिया की चिप्स का यूज़ होता है। और ये ग्राफिक कार्ड्स ज़्यादातर एनवीडिया के आपने सुने होंगे। तो इसी सेक्टर में चाइना यूएस को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली जो चाइनीज कंपनीज हैं, जैसे टेंसेंट है, जैसे हुआवे है, और जैसे साओमी है, इन इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चिप मेकिंग बिजनेस में एंट्री कर रही हैं। और ऐसी ऐसी चिप उन्होंने तैयार कर दी है जो आने वाले टाइम पे यूएस की जो चिप मेकिंग कंपनी है एनवीडिया, इसको टक्कर दे सकती है। और इसी इसी बात पे जो एनवीडिया के मालिक हैं अभी, हुआन से जेनसन हुआंग, उनका कहना था कि चाइना बहुत पीछे नहीं है, हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चाइना चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे नहीं है, और जो चाइना पे हमने टैरिफ लगा दिए हैं, या जो यूएस ने टैरिफ बैन लगा रखा है चाइना पे, वो चाइना को और ज़्यादा एज दे रहा है अपने खुद डिपेंडेंसी चाइना पे रखने पे, और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इससे पहले क्या था, चाइना यूएस पे डिपेंडेंट था अपनी अपनी चिप की शॉर्टेज के लिए या चिप की सप्लाईज के लिए। चाइना यूएस पे डिपेंडेंट था। चाइना क्या, लगभग पूरा वर्ल्ड ही यूएस और साउथ कोरिया पे डिपेंडेंट है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पर यूएस यूएस ने बहुत टाइम पहले ही चाइना से एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, या एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जिसके वजह से चाइना ने खुद अपनी चिप डेवलप करना शुरू किया। और अभी ये इतना आगे पहुंच गए हैं कि अब इनकी चिप्स एनवीडिया की चिप्स को भी टक्कर देने लग गई है। अब जो चाइना चिप डेवलप कर रहा है, ये इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी एनवीडिया की चिप्स हैं, पर जो इनकी एनर्जी इफिशियंसी है और जो इनकी मेकिंग कॉस्ट है, ये ये एनवीडिया की चिप से बहुत कम है, जिसके वजह से इनको एक एज मिलता है। जो लो पावर डिवाइसेस हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उन डिवाइसेस के लिए तो जो चाइना में अभी चिप बन रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित हो रही हैं। पर जो हाई एंड डिवाइसेस हैं, जैसे जो डिवाइस ऐसे ऐसी मशीन्स जिनका यूज़ एआई एआई को ट्रेन करने में होता है, वहाँ इन चिप्स का यूज़ अभी नहीं हो पा रहा है। और उन चिप्स के लिए अभी भी जो चाइना है वो एनवीडिया पे डिपेंडेंट है या यूएस पे डिपेंडेंट है। बट जिस हिसाब से चाइना या सी जिनपिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले 5 सालों में चाइना यूएस को टक्कर देने लग जाएगा। ये कहना था एनवीडिया का, या एनवीडिया के जो हेड हैं अभी या मालिक हैं उनका। और इसी के बाद उनका कहना डीप सीक पे भी था कि जैसे जैसे यूएस ने अपना एआई लॉन्च किया था, आपको सबको पता होगा चैट जीपीटी जब आया था, उसके बाद यूएस के बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं बाहर, पर सबसे पहले चैट जीपीटी ही पब्लिकली आया था और पब्लिक को उसने पब्लिकली अवेलेबल था। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद चाइना ने भी अपना एआई टूल डेवलप कर लिया था जिसका नाम था डीप सीक, और ये बहुत ही कम पैसे में डेवलप हुआ था। और उसके बाद यूएस का कहना ऐसा था कि चलो एआई टूल बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको ट्रेन करना ज़्यादा बड़ी बात है, जिसके लिए हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स या हाई एंड चिप्स यूज होती हैं, जो एनवीडिया एनवीडिया ही मैन्युफैक्चरिंग करता है अभी के लिए फिलहाल। और यूएस ने जो एनवीडिया की हाई एंड चिप्स होती हैं उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से चाइना उसकी जो हाई एंड चिप्स हैं उनको नहीं खरीद पाता है, बट उसकी जो स्केल डाउन वर्जन होता है उन चिप्स को उनको खरीद पाता है। तो इसलिए भी जो चाइना चाइना है वो खुद पे डिपेंडेंट होना चाहता है चिप्स के मामले में, या और मामलों में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है यूएस की डिपेंडेंसी से। इसलिए वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग में। और जो बड़े बड़े टेक जाइंट हैं चाइना के, और जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो मिलके कुछ ही सालों बाद
ऐसी चिप्स डेवलप कर लेंगे जो एनवीडिया को टक्कर देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चाइनीज चिप्स हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर उनका जो एनर्जी इफिशियंसी है और जो उनकी मेकिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है यूएस के चिप्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से लो एंड डिवाइसेस पे इनका काफ़ी यूज़ हो रहा है। और ऐसे ही इसी तरह से अगर ये ट्रेनिंग चलती रही, ये डेवलपमेंट चलता रहा, तो धीरे धीरे यूएस को चाइना पीछे छोड़ देगा। पर बात बस चिप बनाने तक खत्म नहीं होती है, बात आती है सप्लाई चेन की, क्योंकि चिप एक बार मैन्युफैक्चर हो गई तो उसके बाद सप्लाई चेन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक पहुंच पाए। अभी बहुत सारे यूएस के जो थिंकर्स हैं उनका कहना है कि चाइना में अभी इतना ज़्यादा सप्लाई चेन इतनी अच्छी है नहीं, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतनी इजीली शॉर्ट टर्म में तो वो यूएस को पीछे नहीं कर पाएंगे, पर एक लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद ये श्योरली यूएस को टक्कर दे देंगे। और जैसा कि इकोनॉमी के टर्म्स में भी चाइना धीरे धीरे यूएस से आगे जाते जा रहा है, तो आने वाले समय में चाइना श्योरली ही यूएस को पीछे छोड़ देगा हर सेक्टर में, भले वो टेक्नोलॉजी का हो या भले वो इकोनॉमी का हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से कैसे चाइना एनवीडिया को चैलेंज कर रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, और कैसे यूएस धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है इकोनॉमी में भी, टेक्नोलॉजी में भी, हर चीज़ में। तो इस वीडियो में यहीं तक था। धन्यवाद।